भाई इसके अंदर है कल वाली सरसों जो कि बहुत ज्यादा गीली है। अगर इसे गीला ही रख दिया तो ये खराब हो जाएगी। छत पे ऊपर डालते हैं धूप में चल के। इसके अंदर बहुत ज्यादा हरी सरसों है। अब भाई इसे बढ़िया करके फैला देता हूँ। भाई अभी इसे सूखने देते हैं। भाई धूप भी बढ़िया निकली है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन तक ये सूखेगी क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा गीली है। फिर देखते हैं शाम को इसे इकट्ठा करेंगे जरूरत पड़ी तो, वरना फिर कल भी सूखने देंगे। आज भाई इस वाले स्टैंड को भी कंप्लीट कर देते हैं। इसे वैसे मैं बनाने के लिए तो कल सोच रहा था, भाई कल बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। आज इसे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा कुछ माइंड लगाते हैं, बढ़िया करके इसे बनाते हैं ताकि जब भी मुर्गियां दाना खाए ना तो उनका एक स्टैंड हो जाए, दाना फैलाना ना पड़े और सारी मुर्गियां इसी के अंदर खाएं। तो फाइनली भाई इससे मैंने ऐसे फिट कर दिया है। मेरे माइंड के अंदर कुछ और चल रहा था, जो भी चीज मैं बनाना चाहता था ना वो चीज मैंने नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास सारी चीजें नहीं थी। और दूसरा पाइप मेरे पास रखा है। एक स्टैंड इनके लिए और बनाऊंगा फिर किसी दिन जब सारी चीजें होंगी, वो बाहर के लिए बनाऊंगा। अब एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा दाना लेके आते हैं, इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे खाती हैं। अभी ने इसमें दाना डाल के देखते हैं, अभी पता चलेगा किस तरीके से ये खाते हैं। अब देखो भाई स्टैंड को एक बार आप, और इससे क्या है भाई दाना बर्बाद नहीं होगा बिल्कुल भी। अब इनका बिल्कुल सही है और सेफ है। इसके अंदर ना तो दाना फैलेगा ना कुछ होगा। अभी इसके अंदर सारे नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और इनमें से कुछ मारते भी हैं तो इसलिए कुछ डर भी रहे हैं। तो एक स्टैंड इनके लिए और बनाना पड़ेगा बहुत जल्द। अभी तो ये स्टैंड बढ़िया बन गया है, इसी के अंदर दाना मैं स्टोर करके रख दिया करूंगा इनका। पिछली वीडियो पे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि आपकी गाय ये वाली प्रेग्नेंट है, और भाई मुझे भी कभी कभी ये प्रेग्नेंट लगती है, कभी ये प्रेग्नेंट नहीं लगती है। बट कुछ भाइयों ने बोला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और कुछ भाइयों ने बोला कि थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो मैंने सोचा है कि थोड़े बहुत दिनों में मैं इसे एक बार चेक करा दूंगा। जैसे डॉक्टर या तो मेरे गाँव में आएगा तब चेक करा दूंगा, या फिर मैं स्पेशल बुला के डॉक्टर को इसे चेक करा दूंगा। और भाई ये देखो, ये जो कबूतर जा रहा है इसके अंडों में से भाई बच्चे निकल आए हैं। ये वाला भूसा भी खस गया, ये देखो ये फूटा पड़ा है, तो इससे मैंने अंदाज लगाया है कि इस पे बच्चे निकल आए हैं और ये भूसा भी भाई खसने वाला है, किसी भी टाइम खस सकता है। कल ये वाला जब खसा था तब इसका ये टूटा अंडा मैंने देखा था। भाई मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर ये भूसा खसा तो भाई इसका बच्चा भूसे के अंदर दब जाएगा। बट भाई अभी तक मैंने बच्चा देखा तो नहीं है उसके ऊपर। अब भाई सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है इसके ऊपर देखना बच्चा है या नहीं है। मैं तो ऊपर नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से इतनी लंबाई तो नहीं है मेरी। मैं थोड़ा सा हाथ करके ऊपर कैमरा करता हूँ तो शायद कैमरे के अंदर दिखेंगे। 1 मिनट भाई, यहाँ पे कहीं पे होने चाहिए। बैलेंस बिगड़ रहा है भाई, यहाँ पर कहीं पे होने चाहिए। अगर है तो अभी देखता हूं मैं कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। भाई 2 बच्चे हैं इसके ऊपर। अभी मैंने वीडियो चेक की है, उसके अंदर 2 बच्चे दिख रहे हैं और बहुत छोटे छोटे हैं। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है भाई भूसा भी इतना ही है, जब भी भूसा भरा जाएगा तो ये भूसा नीचे गिरेगा, ये वाले बच्चे मर जाएंगे। सोच रहा हूँ कि इनके लिए दूसरी जगह बना दूं, बट मुझे थोड़ा सा ये रिस्क लग रहा है कि कहीं मैंने दूसरी जगह पे रखूं फिर इनकी माँ इनके पास जाए या ना जाए। बट इनका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इनकी माँ छोड़ के चली गई भाई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं देखता हूँ, एक बार किसी को बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ किस तरीके से यहाँ पे कुछ सेटलमेंट करता हूँ, वरना ये मर ही जाएंगे। मुर्गी तो खड़ी होगी भाई। मैं बोल रहा था ना भाई कि इसे धीरे धीरे करके रिलीफ मिलेगा। और भाई कल तक ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, अभी मैंने आके देखा तो ये भाई खड़ी थी और हल्का हल्का सा चुंग भी रही है। अब बस थोड़ी सी और ठीक हो जाए, इसके बाद इसे लेके चलेंगे घेर में। और भाई फाइनली ये ठीक हो गई। मुझे तो नहीं लग रहा था भाई ठीक होगी। भाई इसे उस दिन मैंने नहलाया था, उससे क्या हुआ था इसके पिस्सू तो खत्म हो गए थे, उसके बाद ये सूख गया था। उसके बाद मैंने इसकी मेडिसिन भी डाली थी और मेडिसिन का मुझे फायदा भी लग रहा है क्योंकि अब मुझे इसकी बॉडी के ऊपर पिस्सू नहीं दिख रहे हैं। और भाई जो शैम्पू लगाया था उससे भी अच्छा रिलीफ मिला है। और अब भाई गर्मी होने लगी है तो इसमें परमानेंट फैन चलेगा सुल्तान के लिए, क्योंकि इस वाले घर में अब तो अकेला सुल्तान ही रहता है। और पहले कलियो सुल्तान रहती थी तो कलियो सुल्तान के लिए चलता था। भाई अब पंखे का मजा केवल सुल्तान लेगा। और भाई यहाँ पे एक स्पेशल इन्वर्टर और बैटरा रखा है, वो केवल भाई सुल्तान के लिए ही है। सुल्तान को मैं उस नए वाले घर में इसलिए नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि सुल्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और किसी न किसी दिन भाई गलती हो ही जाती है, धोखे से ये खुल ही जाएगा। जिस भी दिन ये खुलेगा भाई, किसी भी आदमी को पकड़ दिया तो भाई उसे चीड़ फाड़ देगा। तो इसलिए इससे भाई अभी यहीं पे रखते हैं पुराने वाले घर में, और इसके अंदर भी सारी सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर भी ये बढ़िया रहता है। ठेका लो कितने को कटिए आज कैसे कटिए, 4 दिन लगेंगे भाई। यहाँ पे जौ का कटने का नंबर लग गया है और ये कट जाएंगे मेरे ख्याल से 1 दिन के हैं। क्या अंकित 1 दिन लगे?
भाई कल तक ये कट जाएंगे और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में खंड भी जाएंगे कि अब भाई भूसा खत्म होने वाला है बिल्कुल। तो अब जो अगले भूसे पे नंबर लगेगा ना वो इसी के भूसे पे लगेगा। तो अभी भाई लेके चलते हैं ये बरसीम अपने गायों के लिए। आज तो ये भाई कुछ ज्यादा ही लग रही है। ओ तेरी, आज तो भाई ये बहुत ज्यादा कटी हुई है। एक बार कोशिश करके देखते हैं कि जाएगी या नहीं जाएगी। तो वही फाइनली घेर में बरसीम तो मैंने खनवा दी है। अब बाकी का सारा काम पापा खुद ही देखेंगे। और अभी मैं लेके आया हूँ सुल्तान को घुमाने के लिए। आप सबको तो पता ही है इसकी फाइट हुई थी कली से भाई। तो उसके बाद मैं इसे एक बार लेके गया और 1-2 बार और लेके गया। आज मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा घुमा देता हूँ भाई। अभी टाइम भी है, इससे भी भाई घुमाना तो जरूरी है ही भाई। यही बेचारा है जो कम घूम पाता है, जोगी तो घूमता रहता है। और भाई इसका मुझे समझ में नहीं आता है, खेत में आते ही ये घास खाने लगता है। चलो भाई जब ये यंग था तब बहुत ज्यादा ताकत लगाता था। कई बार तो मेरे हाथ भी छिल जाते थे इसकी चेन से। बट अब मैं नोटिस करता हूँ कि अभी ये उतनी ताकत नहीं लगाता है। और अभी तो नॉर्मली चल रहा है जब से मैं लेके आया हूँ। पहले क्या था, मैं घर से लेके चलता था तो भाई ये घर से ही ताकत लगाने लगता था और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी घुमाता था ये भाई कंटिन्यू ताकत लगाता था। और जो भी लोग पालते हैं उन्हें तो पता ही होगा इस ब्रीड के बारे में। भाई इसके अंदर बहुत स्टेमिना होता है और ये फियरलेस होती है। इसके सामने भाई कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना आ जाए, इससे खूब पता हो कि मैं हार जाऊंगा या मैं मर भी सकता हूँ या मुझे चोट भी लग सकती है। ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, ये सीधा उस पर हमला बोलेगा। जब भी इसे लगता है कि मेरे ऑनर को खतरा है उस चीज के ऊपर ये और भी ज्यादा एग्रेसिव होता है। अब मैं इसे लेके तो आया ही हूँ बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ इसे 2-3 किलोमीटर कम से कम घुमा देता हूँ, जिससे भाई इसकी एक प्रॉपर वॉक हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना काफी आज के लिए। भाई अभी मैं अपने गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूँ। अब वापस जाऊंगा तो 3 से 4 किलोमीटर हो जाएगा और इतना आज के लिए इसके लिए काफी है भाई। तो अभी इसे लेके चलते हैं वापस, क्योंकि भाई देखो शाम भी होने वाली है भाई, किसी भी टाइम अंधेरा हो सकता है और जकालो का बहुत ज्यादा रिस्क है। वैसे तो मेरे साथ सुल्तान है, कोई रिस्क नहीं है, बट भाई कोई रेबीज से इन्फेक्टेड हुआ और इसे ही काट लिया तो फिर भाई मेरे लिए पैसों का रिस्क हो जाएगा। तो भाई इसलिए लेके चलते हैं इसे वापस। चलो आ जाओ।